वालेकुम गाइस, मेरा नाम रावेल है और मैं आज तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हूँ जो कि एडजेक्टिव्स पे है। और याद रखिए कि ये सिर्फ बेसिक लेवल इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, डिटेल्ड नहीं है। एडजेक्टिव्स जो है वो हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की या किसी इंसान की क्वालिटीज़ बताता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है या वो बहुत ईमानदार है, तो हम क्या बता रहे होते हैं? हम बेसिकली उनकी किसी इंसान की या किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे होते हैं, जो उसमें खूबी है वो बता रहे होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, जैसे एक सिंपल सेंटेंस है कि शी इज़ हीरा, ठीक है? वो हीरा है। अब हीरा है, ठीक है, समझ लिया, लेकिन अब इसमें कुछ हम बता नहीं रहे। इसमें हम सिर्फ एक लड़की को नाम बता रहे हैं, एक लड़की का नाम बता रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक नाउन आ गया है और एक प्रोनाउन आ गया है। लेकिन हम इसी नाउन की जब खूबी बताएंगे, हम हीरा की कोई खूबी होगी उसमें वो बताएंगे, तो वो सेंटेंस जो है हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। इसका हम अगर पूरा जुमला बनाएं तो वो ऐसे बनेगा, शी इज़ हीरा एंड शी इज़ ब्यूटीफुल। वो हीरा है और वो खूबसूरत है, ठीक है? तो इस सेंटेंस को हमने उसकी एक हीरा, एक बंदी थी, एक नाउन था, उसको हमने जो है उसकी क्या बता दी? खूबी बता दी, एडजेक्टिव लगा के क्वालिटी बता दी। अब ये वाला जुमला जो है, शी इज़ हीरा एंड शी इज़ ब्यूटीफुल, इसमें से आप मुझे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो इस सेंटेंस पे यूज़ हुए हैं वो मुझे लिख के नीचे जो है कमेंट करते हैं, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इसको। तरह टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे आ जाए, उसमें उसमें सबसे पहले मैंने जो है प्रॉपर एडजेक्टिव लिखा हुआ है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? वो एक प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है? अब जैसे हमारे पास इंडिया क्या है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। अब हम इसको अगर एडजेक्टिव में हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना चाहें तो वह कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनाएंगे कि एन इंडियन सिटी, ठीक है? अब इंडियन क्या हो गया? ये यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। हम उसकी इंडियन की किसी सिटी के बारे में बता रहे हैं, एक प्रॉपर जो शहर है, एक प्रॉपर नाउन है, एक मुल्क है, उसकी हम जो है एक सिटी का नाम ले रहे हैं, ठीक है? अब दूसरी एग्जांपल जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? अब यहाँ पे ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, बाकायदा लैंग्वेज के साथ हमने नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा दिया, तो ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या हमारे पास शो करता है? ये शो करता है कि एक बंदा या एक चीज़ या एक इंसान कैसा है, ठीक है? अब ये हम पहले भी बता चुके हैं, जो प्रॉपर एडजेक्टिव जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, ये बेसिकली वही है कि भाई हैंडसम बॉय, अ ब्रेव गर्ल, ठीक है? हम एक लड़की का बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी है, अ ब्रेव गर्ल, तो वो एक ब्रेव, बहादुर लड़की है, ठीक है? और हैंडसम बॉय एक बहुत ही प्यारा सा बॉय है, ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास तीसरी क्वालिटी, सॉरी, टाइप्स जो है वो है क्वांटिटी, ठीक है? क्वांटिटी क्या होती है? मिकदार कितनी है, किसी चीज़ का अमाउंट कितना है, ठीक है? उसमें हम जैसे एग्जांपल कहते हैं मच, लिटिल, इटीसी, ठीक है? अब हम जो है इसके क्या कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में मच बेटर, आई एम फीलिंग मच बेटर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास दूसरे जो टाइप्स आ जाते हैं, उसमें जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आ जाता है। उसमें क्या, उसमें हम न्यूमेरिकल ऑर्डर जो है ना वो सजेस्ट करते हैं कि एक बंदा या एक बंदी या एक चीज़ जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई इसने फर्स्ट पोजीशन ली, ठीक है? अब फर्स्ट को वैसे न्यूमेरिकल नॉर्मल में हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है? लेकिन हम इसको एडजेक्टिव जब बनाएंगे तो बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फर्स्ट प्राइज़ हो गया, या सेकेंड प्राइज़ हो गया, या थर्ड प्राइज़ हो गया। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल ऑर्डर जो है वो बताता है। इसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव की पोजीशंस होती हैं। ये किस पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं कि एडजेक्टिव जो है हम कहाँ लगा रहे हैं, किससे पहले या किसके बाद में लगा रहे हैं। तो ये पोजीशंस जो हैं वो 2 होती हैं, एक एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिक्टिव। एट्रीब्यूटिव में ये होता है कि भाई हम नाउन से पहले बनाते हैं, नाउन से पहले हम जो है इसको लगाते हैं एडजेक्टिव को। जैसे अ केयरलेस बॉय, बॉय क्या है हमारे पास? नाउन है। केयरलेस क्या हो गया हमारे पास? एडजेक्टिव हो गया, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है? या दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक लड़की हो गई जो ब्यूटीफुल है। गर्ल हमारे पास आ गया, नाउन आ गया, और ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव आ गई।
इसके बाद हमारी दूसरी जो पोजीशन होती है वो प्रेडिक्टिव होती है। उसमें जो है हम वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। दिस हाउस इज़ लार्ज, शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, इसमें जो वर्ब है ये इज़ है। ठीक है, लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है, और इज़ क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बाद जो है हमने लगाया हुआ है एडजेक्टिव। तो इसको हम इस तरह जो है एडजेक्टिव की पोजीशंस बताते हैं। हाँ, एडजेक्टिव जो ज़्यादातर जाना जाता है वो अपनी डिग्रीज़ की वजह से जाना जाता है, और जो हमारे पास एग्जामिनर एरर वगैरह देते हैं वो भी यहीं से देते हैं। करेक्शंस वगैरह जो भी आती हैं वो सारी डिग्रीज़ पे आती हैं। डिग्रीज़ यूज़ क्यों होती हैं? वैसे बेसिकली हम डिग्रीज़ को यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। वैसे भी हमारी सोसाइटी में कंपेयर करना तो बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, हर जगह ही कंपेयर करते हैं, वो तुमसे ज़्यादा ज़हीन है, वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये सब हमें कौन बताता है? ये हमें एडजेक्टिव की डिग्रीज़ जो हैं वो कंपेयर करके बताती हैं। कितनी डिग्रीज़ होती हैं? 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? सिंपल। ठीक है, सिंपल जो सिंपल क्वालिटी हो गई, वो ब्यूटीफुल है, वो लंबा है, वो खूबसूरत है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गई, जिसमें हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक इंसान की, एक बंदे की या एक चीज़ की खूबी बता रहे हैं। दूसरी हमारे पास आ जाती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? एक हायर डिग्री होती है क्वालिटी की। ठीक है, और ये हम कंपेयर जब दो चीज़ों को या दो इंसानों को आपस में कंपेयर करें तो हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू, या वो तुमसे ज़्यादा लंबा है, शी इज़ ही इज़ मोर टालर देन यू। सॉरी। उसके बाद हमारे पास तीसरी डिग्री जो आ जाती है वो सुपरलेटिव होती है। उसमें जो है हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है। ये हम एक चीज़ को जब हम सब चीज़ों से कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे एक बच्चा जो है वो पूरी क्लास में होशियार है, सबसे ज़्यादा होशियार है, तो हम उस एक बच्चे को पूरी क्लास के साथ जब कंपेयर करेंगे तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट हम जो कहते हैं, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास, इन दिस क्लास। तो हम एक बंदे को जब पूरी एक ग्रुप से या पूरी एक चीज़ें जो भी होंगी उनके साथ कंपेयर करेंगे तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। सवाल बनता है कि डिग्रीज़ को जो है हम फॉर्म कैसे करें? वैसे मेरा पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही सजेस्ट करता है कि आपकी जितनी अच्छी रीडिंग होगी आप उतना ही अच्छा जो है वो चीज़ों को समझेंगे, और वहाँ से जो है ना आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी जो है डिग्री कहाँ पे यूज़ होती है, किस वर्ब की किस तरह की डिग्री होती है, और कैसे उसकी जो है कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनती है। क्योंकि हम अक्सर बुक्स में ये देखा गया है कि भाई उन्होंने बताया होता है कि जहाँ जिसके लास्ट में ई आए वहाँ पे ई आर लगा दो या ई एस लगा दो कि तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी या सुपरलेटिव बन जाएगी। मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं या डिग्रीज़ या वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमको पता नहीं होता, और वो सब बात की जब रीडिंग अच्छी होगी तभी आप जो है जान सकेंगे। खैर, डिग्रीज़, सबसे पहले डिग्रीज़ जो है हमारे यहाँ कुछ डिग्रीज ऐसे बनती हैं कि उनके साथ जो है ई आर, जो हमारे पास सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव, उसमें जो है हम ई आर का इजाफा कर देते हैं, और सुपरलेटिव में हम EST का इजाफा कर लेते हैं। जैसे मैंने ये टॉल की जो है सिंपल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताई हुई है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और बिग की बताई हुई है, बिगर, बिगेस्ट। उस तरह की और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनकी इस तरह की जो है डिग्रीज बनती होंगी। अगर आपके दिमाग में आ रही हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम जो है ना कंपैरेटिव में मोर ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव में हम जो है मोस्ट यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल, सिंपल डिग्री है, उसको हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल कर लेते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल कर देते हैं। अब जैसे चार्मिंग हो गया, उसकी हम मोर चार्मिंग, मोस्ट चार्मिंग, और हैंडसम में हम मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम लगा देते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ने से आएंगी, आपकी जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतनी आपकी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं आती या कुछ नहीं आता, या मतलब अगर आप पढ़ सकते हैं एक चीज़ को इंग्लिश में और उसको थोड़ा बहुत भी समझ लेते हैं तो आपके लिए काम बहुत ही आसान है। लास्ट वाली हमारे पास जो है वो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिग्रीज जो है इरेगुलर बनती है, उनका कोई पैटर्न नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ होता है मेनी, मच का जो है वो
मोर हो जाता है, मोस्ट हो जाता है, फार का जो है फादर फारदेस्ट हो जाता है, और सिंपल फोर जो है फॉर्मर फोरमोस्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनकी इरेगुलर बनती है, आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इनके साथ हम ई आर लगा देंगे या ई एस लगा देंगे तो इनकी जो है हम सेकेंड और थर्ड डिग्री बना लेंगे। ये बिल्कुल ही मतलब चाइल्डिश बात है कि आप इस तरह कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इन डिग्रीज़ को फॉर्म करने के लिए मैं वही रिपीट करूँगी कि आप जितना अच्छा रीडिंग अपनी जितनी अच्छी रीडिंग बनाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। असाइनमेंट ये है कि आप जो है मुझे सेकंड और थर्ड डिग्री इन 3 वर्ड्स की जो है वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और इसके लिए हिंट ये है कि ये तीनों ही इरेगुलर हैं, तो इस हिसाब से इनकी जो है सेकंड और थर्ड डिग्री बनेगी। और आपको अगर कोई सवाल पूछना है या कोई स्लाइड्स चाहिए या कुछ भी अगर पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो वर्क पे होगा, और वो हम सैटरडे को अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और प्लीज़ ये दिमाग में रखिएगा कि ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है जिसका सिर्फ आपको इंग्लिश ग्रामर से थोड़ा बहुत फेमिलियर करवाना है, ताकि आपकी राइटिंग मिस्टेक्स या आप जो करेक्शंस कर रहे हैं उन मिस्टेक्स ना हुई ना। कोई डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही। ये बेसिकली 8वीं क्लास से हमारे यहाँ इंटर के जितने बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा ये कोर्स। मैम ये अनाउंसमेंट करते हुए जा रहे हैं कि मैं जो है एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स लर्न हाउ टू राइट, जो कि हमारे यहाँ 3 जून 2023 से शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि आपके इनरोलमेंट करने के लिए इसमें मैं जो है एक टेस्ट कंडक्ट करूँगी, क्योंकि आपको अगर लिखना है, आपको लिखने का शौक़ है, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, स्टोरीज, फिक्शंस, एकेडमिक राइटिंग स्किल्स अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये कोर्स है 1 मंथ का। उसमें जो है हम डेली राइट अप करेंगे। हालांकि जो क्लासेस होंगी हमारी वो वीक में 4 मरतबा होंगी, लेकिन मंडे से थर्सडे। लेकिन हम जो राइट अप्स हैं और जो हम उसकी चेकिंग करेंगे वो रोज़ाना करेंगे। इसकी फ़ीस जो है 3000 है, और आपको इसके अलावा कुछ भी पूछना है या मेरे अपने राइट अप्स चाहिए आपको आप देखने के लिए कि मैं किस तरह का लिखती हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मांग सकते हैं। कि हाफिज़।